प्राचीन अंग राज्य में गंगा नदी के किनारे कर्ण का जन्म असामान्य और रहस्यमयी परिस्थितियों में हुआ। उनकी मां राजकुमारी कुंती को आर्षि दुर्वासा ने एक दैवीय वरदान दिया था, जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे बच्चे की प्राप्ति कर सकती थीं। जिज्ञासा और यौवन के अविवेक से कुंती ने सूर्य देव को आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ, जो कर्णकुंडल और कवच धारण किए हुए थे, जो उनके पिता से मिले उपहार थे, जिससे वह अजेय बन गए। लेकिन अविवाहित मां होने के कारण कुंती ने समाज की निंदा से डरकर भारी मन से कर्ण को एक टोकरी में रखा और नदी पर तैरने के लिए छोड़ दिया। यह बच्चा अधिरथ को मिला, जो अंग राजा के सारथी थे। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को अपना पुत्र मानकर पाला। उनके दिव्य मूल और राजसी वंश के बारे में अनजान रहते हुए सारथी के परिवार में पले बढ़े होने के बावजूद कर्ण महानता के लिए नियत थे। उनकी धनुर्विद्या और युद्ध कला में प्रतिभा और प्राकृतिक क्षमता बचपन से ही स्पष्ट थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी श्रेष्ठ से सीखने की इच्छा भी बढ़ी। उन्होंने कुरु राजकुमारों के प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य का मार्गदर्शन पाने की इच्छा जताई, लेकिन उनके कथित निम्न जन्म के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी और आर्षि परशुराम की शरण में गए, जो द्रोणा के अपने गुरु थे, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों को ही सिखाने की प्रतिज्ञा की थी। कर्ण ने एक ब्राह्मण के रूप में अपना वेश बदला और परशुराम से दिव्य अस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। हालांकि जब एक कीड़े के काटने पर कर्ण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तब परशुराम को एहसास हुआ कि कर्ण का दर्द के प्रति प्रतिरोध किसी ब्राह्मण के लिए संभव नहीं था, और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब वह सभी दिव्य अस्त्रों के ज्ञान को भूल जाएंगे। कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हस्तिनापुर में एक भव्य सभा के दौरान कुरु राजकुमारों ने राजाओं और सामान्य जनता के एकत्रित दर्शकों के सामने अपनी मार्मिक कलाओं का प्रदर्शन किया। अर्जुन, पांडव राजकुमार, ने असाधारण कौशल दिखाया, जिससे दर्शक आश्चर्यचकित हो गए जब तक कि कर्ण ने अखाड़ा में कदम नहीं रखा। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दुर्योधन, जो कि कौरव राजकुमारों का सबसे बड़ा और पांडवों का प्रतिद्वंद्वी था, उसने कर्ण में एक शक्तिशाली सहयोगी देखा। कर्ण की स्थिति को बढ़ाने और उन्हें अर्जुन के योग्य प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दुर्योधन ने उन्हें अंग राज्य का राजा बनाया। इस उदारता ने कर्ण और दुर्योधन के बीच एक गहरी मित्रता की नींव रखी, जिसमें कर्ण ने अपने मित्र और हितैषी के प्रति आजीवन निष्ठा की शपथ ली। कर्ण की दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा ने अक्सर उन्हें नैतिक दुविधाओं में डाल दिया, विशेष रूप से जब यह पांडवों की बात आई, जो उन्हें नहीं पता था उनके भाई थे। अपने प्रभावशाली गुणों के बावजूद कर्ण ने पांडव रानी द्रौपदी के अपमान में भाग लिया, जो कुख्यात पासे के खेल के दौरान हुआ। एक ऐसा कार्य जो उनके जीवन के शेष भाग में उन्हें परेशान करता रहा। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध से पहले जब कुंती, उनकी जन्म मां, ने उन्हें अपनी वास्तविक वंशावली के बारे में बताया और पांडवों के पक्ष में आने की याचना की, तो कर्ण का आंतरिक संघर्ष और भी अधिक बढ़ गया। दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और पांडवों के साथ अपने रक्त संबंध के बीच फंसे हुए कर्ण ने दुर्योधन के प्रति वफादार रहने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने कुंती से वादा किया कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव की हत्या नहीं करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि युद्ध के बाद भी उनकी 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की भूमिका वीरता, साहस और त्रासदी से भरी थी। उन्होंने पांडवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक लड़ाई की, कौरव सेनाओं का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। युद्ध के सबसे प्रतीक्षित और नाटकीय मुकाबले में उनका और अर्जुन का सामना हुआ। इस द्वंद्व युद्ध से पहले कर्ण पर एक गाय की आकस्मिक हत्या के लिए एक ब्राह्मण द्वारा और भी शाप लगाया गया था, जिसने घोषित किया कि एक महत्वपूर्ण क्षण पर उनका रथ का पहिया फंस जाएगा। युद्ध भूमि पर, जैसा कि उनके शापों द्वारा पूर्वानुमानित था, कर्ण अर्जुन के साथ अपने द्वंद्व युद्ध के दौरान अपने दिव्य अस्त्रों को आह्वान करने के लिए आवश्यक मंत्रों को भूल गए और एक निर्णायक क्षण में उनका रथ का पहिया जमीन में धंस गया। युद्ध के नियमों का पालन करते हुए लड़ाई में विराम की उनकी याचिका के बावजूद
कृष्ण द्वारा प्रेरित अर्जुन ने निहत्थे और असहाय कर्ण को मार दिया, जिससे एक योद्धा के जीवन का दुखद अंत हो गया, जो अपने समय का सबसे महान हो सकता था। कर्ण की मृत्यु कुरुक्षेत्र युद्ध में एक मोड़ थी, जो अंततः पांडवों की विजय की ओर ले गई। हालांकि कर्ण की विरासत युद्धभूमि से कहीं आगे तक जीवित रही, जिसमें कर्तव्य, निष्ठा और समाज के कठोर निर्णयों की जटिलताएं सम्मिलित थीं। उनकी मृत्यु के बाद कर्ण को न केवल अंग राज्य में उनके परिवार द्वारा शोक मनाया गया, बल्कि पांडवों द्वारा भी, जिन्हें उनकी वास्तविक पहचान उनके भाई के रूप में पता चली। उनकी राजसी वंशावली और दैवीय मूल के खुलासे ने उनके जीवन भर के संघर्ष को एक दुखद विडंबना प्रदान की, जिसे वह उस परिवार के बाहर तलाशते रहे जो उन्हें बिना शर्त सम्मान दे सकता था। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता उनके चरित्र के सबसे गहरे पहलुओं में से एक के रूप में याद की जाती है। यह एक ऐसा संबंध था जो जाति और जन्म के सामाजिक मानदंडों को पार कर गया, जिससे कर्ण की आंतरिक महानता और निष्ठा को उजागर किया गया। कुंती से उनका वादा केवल अर्जुन को छोड़कर उनके पुत्रों की जान बख्शने का उनके आंतरिक संघर्ष और उनके धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भले ही उन्होंने जो मार्ग चुना था वह कठिनाई भरा रहा। कर्ण की कहानी महाभारत में सबसे अधिक आकर्षक और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली कथाओं में से एक है, जो भाग्य, कर्तव्य और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं पर गहरे सबक प्रदान करती है। यह कहानी पाठकों और श्रोताओं को न्याय, मित्रता और कर्तव्य और भाग्य के चौराहे पर फंसे व्यक्तियों द्वारा सामना किए गए नैतिक दुविधाओं पर विचार करने के लिए चुनौती देती है। कर्ण का जीवन निर्णय और पूर्वाग्रह के ऊपर समझ और करुणा के महत्व को सिखाता है। यह हर व्यक्ति की अंतर्निहित मूल्य को पहचानने की एक आवाज है, चाहे उनका जन्म या परिस्थितियां जो भी हों। महाभारत कर्ण की कथा के माध्यम से शाप और आशीर्वाद के प्रभाव पर भी जोर देता है, यह दिखाते हुए कि कैसे शब्द और कार्य जीवनों के मार्गों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। कर्ण का जीवन उन शापों द्वारा आकार लिया गया था जो उनके सबसे कमजोर क्षणों में फलीभूत हुए। फिर भी उनके कार्यों और निर्णयों ने व्यक्तिगत शक्ति को भी प्रदर्शित किया।